Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader. Lesson 15, Helen Keller. Students, now we are going to start our remaining chapter. With a heavy heart, her mother would say, Helen's behavior is getting worse. What should we do? बहुत दुखी दिल के साथ उसकी मम्मी ने कहा कि हेलन का व्यवहार काफ़ी बदल गया है, काफ़ी नेगेटिव हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई, वी कैन नॉट पनिश अ चाइल्ड हु डज नॉट अंडरस्टैंड वट शी इज़ डूइंग एंड वट शी शुड डू। नरम दिल पिता ने जवाब दिया कि हम उसे सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। The Kellers now needed professional guidance. They wrote about Helen to Dr. Michael Anagnos, director of the Perkins Institute for the Blind in Boston in Massachusetts. उसने कहा अपने माता पिता से, क्या हमें इसके लिए स्पेशल उसके माता पिता ने कहा क्या हमें इसके लिए स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत भी ट्रेन। जो उन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर माइचल एनाग्नोस को, जो कि डायरेक्टर हैं परकिंस में इंस्टीट्यूशंस जो बिना नेत्र वालों के लिए होता है, उसमें डायरेक्टर माइचल एनाग्नोस हेलन का केस इमीडिएटली अचानक इंस्टीट्यूशन की पूर्व छात्रा को दे दिया। हेलन्स टीचर्स जिसका नाम क्या था एनी सुलीवन। माइचल एनाग्नोस considered Helen case and immediately recommended a former student of the institution of Helen teacher. She was Annie Sullivan, the lady who changed Helen's life. Annie had poor vision herself, but she was keen to work on a living on her own, so she accepted the job of being Helen's teacher. माइकल एनाग्नोस ने हेलन का केस अचानक से इंस्टीट्यूशन की पूर्व छात्रा को दे दिया। हेलन टीचर जिसका नाम एली सुलीवन था, क्या नाम था? एली सुलीवन। उस टीचर ने हेलन के जीवन को बदल दिया। और एनी की जो खराब दृष्टि थी, लेकिन वह काम करने और अपने दम पर जीविका कमाने के लिए इच्छुक थी, मतलब वो अपने आप से पैसे कमाने के लिए, इसलिए उसने हेलन्स की टीचर बनने के लिए इस जॉब को स्वीकार कर लिया। On 3 March 1887, Annie arrived at the house in Tusucumbia and met Helen Keller. Annie started teaching Tusucumbia में. She taught her language of the touch. Once Helen was playing with a doll. Annie spelled out the word doll on Helen's palm. This was the first word that Helen learned to spell with great patience and dedication. Annie continued with her teaching when Helen petted the cat. And Annie wrote cat on her palm. When she drank milk, she felt the letter milk being written on her palm. This helped Helen to learn the concept of various things, and she found a novel way to communicate with others. एनी जो तुसुकम्बिया में हेलन के घर पहुंची और उससे मिली, एनी ने हेलन को उंगलियों से शब्दों की पहचान करनी सिखाई और शुरू करवा दी। उन्होंने उसे स्पर्श की भाषा सिखाई। एक बार हेलन गुड़िया से खेल रही थी। एनी डॉल शब्द हेलन की हथेली पर लिखा। वह पहला शब्द था जो कि हेलन को याद आया। धैर्य और दिल से मेहनत से एनी ने हेलन को लगातार पढ़ाया। जब उसने बिल्ली को पाला, एली ने कैट उसकी हथेली पर लिखकर उसको सिखाया। जब वह दूध पीती तो एनी उसके हाथ पर मिल्क लिखकर उसको उसके बारे में बताती और समझाती। इस तरह से एनी ने हेलन को बड़ी सारी चीज़ों के बारे में हथेली पर लिखकर समझाया। उसे दूसरों के साथ बात करने के लिए एक नया तरीका मिल गया। नेक्स्ट है, एनी हैड टू वर्क ऑन हेलन्स बिहेवियर टू. हेलन वाज रूड टू पीपल. मोरओवर, her impolite table manner and her social behavior needed attention. Annie insisted the Helen should dress herself and brush her own hair. All this training required great skill and patience. Each time Helen disobeyed and misbehaved, Annie punished her by not talking to her. Helen's communication with the world was largely through Annie, so she hated the idea of Annie becoming angry with her. Soon Helen learned to obey and behave well. Annie took Helen for walk. They did her horse riding. Helen enjoyed Annie's companionship.
नेक्स्ट देखिए, एनी हेलन के बिहेवियर को लेकर भी वर्क कर रही थी, क्योंकि हेलन का व्यवहार सभी के तरफ प्रति रूड था, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था। इसके अलावा उसका नॉट शोइंग गुड मैनर भी अच्छा नहीं, बिहेवियर नहीं था, ना तो वो अच्छा बिहेवियर करती थी। टेबल पर और सामाजिक व्यवहार ध्यान देने की उस पर ज़रूरत थी। एनी ने उस पर जोर डाला कि हेलन को अपना ड्रेस बदलना और अपने बालों को कंघी खुद करनी चाहिए। इन सभी प्रशिक्षण के लिए महान धैर्य और कौशल की आवश्यकता थी, पेशेंस की आवश्यकता थी। हर समय हेलन जो है अनादर और मिसबिहेव करना, मतलब बात ना मानना और अच्छा व्यवहार ना करना, ये बातें करती थी, सभी करती थी। एनी ने उससे बात ना करके उसे सजा दी। दुनिया के साथ हेलन की कम्युनिकेशन बड़े पैमाने पर थी, इसलिए वो एनी से नाराज़ थी और किसी भी विचार से नफरत करती थी। जल्दी ही हेलन के व्यवहार में उसे से चेंज आया और वह सभी का आदर और अच्छा व्यवहार सभी से करने लग गई। एनी हेलन को वॉक के लिए ले जाती, उसे घुड़सवारी भी करवाती थी। हेलन को एनी की कंपनी में अब वो खुश रहने लग गई थी। द डे Helen learned to spell water, a new inspiration set in, and her progress in learning multiplied manifold. That experience changed her attitude towards learning. एक दिन हेलन को नया शब्द वाटर, पानी के द्वारा ही सिखाया गया। सीखने को उसकी जो नॉलेज जो काफ़ी बढ़ गई, उस अनुभव ने उसका मतलब सीखने का दृष्टिकोण बदल दिया। That day, Helen was so inspired that within next few hours, she learned the spelling of 30 new words, which including mother, teacher. Annie taught her to spell baby when Helen touched her younger sister. She even spelled out Helen Keller. Helen recalled her, I was born again. That day, I had been a little ghost in a no word. No, I knew my name. I was a person. I could understand people and make them understand me. उस दिन जो है हेलन ने अगले कुछ घंटों में कई शब्दों से इतनी प्रेरित हुई, वह वाटर शब्द से वह तो नए शब्दों को सीख गई, जिसने शामिल किया मदर, टीचर, एनी, बेबी शब्द को भी सीख गई। हेलन ने जब अपनी छोटी बहन को टच किया, बल्कि वह अपनी स्पेलिंग हेलन केलर भी सीखी। Helen recalled her, I was born again that day. I had been a little ghost in a no word. No, I knew my name. I was a person. I could understand people and make them understand me. Helen बाद में फिर याद करती है कि मैं उस दिन पैदा हुई थी, मैं उस दिन फिर से पैदा हुई थी। मैं एक छोटा भूत थी, अब मैं अपना नाम भी जानती हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं लोगों को समझती हूँ और वो मुझे जानते हैं और वो मुझे समझते हैं। One morning, Helen spelled out a complete sentence, doll is on bed. एक दिन जो हेलन है, वन मॉर्निंग, एक सुबह वह पूरा वाक्य बोलती है, डॉल बेड पर है। मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलन्स हैड मेड, एनी सेड टुमारो आई शैल टीच यू टू रीड। हेलन ने जो मतलब प्रोग्रेस की थी, उससे प्रेरित होकर एनी ने कहा कि कल मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। एनी बिगेन टीचिंग हेलन टू रीड। शी फर्स्ट रीड रेज लेटर एंड लेटर read with braille. She learned to write with both ordinary as well as braille typewriter. She as well as on her path to becoming a well-educated person, she was given all possible opportunities to develop her ability, and Helen made the best use of them. एनी ने हेलन को पढ़ना सिखाया और पहले उसने उसके लेटर पढ़ने सिखाए, ब्रेली से पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, ब्रेली टाइपराइटर से लिखना। वह एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छी तरह से पढ़ रही थी। उसे अपनी क्षमताओं को विकसित मतलब अपनी प्रोग्रेस को विकसित करने के लिए हर संभव अवसर दिए गए। हेलन ने उसका अच्छे से यूज़ किया, हेलन ने कोशिश की। आगे, हेलन डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड शी एवन विजिटेड प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड एट द वाइट हाउस। हेलन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने राष्ट्रपति के स्तर का दौरा किया वाइट हाउस में। इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10, हेलन मूव टू परकिंस इंस्टीट्यूशन। हेयर एनी कंटिन्यू टू टीच हर। हेलन मेड फ्रेंड्स विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द institute. Her loneliness began to disappear and her progress in learning improved. She learned Latin, German and arithmetic. 1819 में 10 साल की उम्र में परकिन इंस्टीट्यूशन गई, लेकिन एनी लगातार उसे पढ़ा रही थी। हेलन ने उसे जैसे काफ़ी ब्लाइंड बच्चों के साथ दोस्ती कर ली, उसका अकेलापन ख़त्म हो गया था।
अब और याद करने की क्षमता भी उसकी बढ़ गई थी। वह लैटिन, जर्मन और अरिथमेटिक में काफ़ी चीज़ें सीख गई थी। इन 1894 हेलन एंड एनी मेट जॉन, डॉक्टर राइट, डॉक्टर थॉमस ह्यूमसन, हु वर प्लानिंग टू सेट अप अ स्कूल टू टीच स्पीच to the deaf in New York City. Helen attended unfortunately, Helen's speech never really improved beyond the sound that only Annie and other very close to her could understand. But the fact that she could communicate it with encouraging enough for Helen to move ahead in life. 1894 में हेलन और एनी जॉन डी सनलाइट डॉक्टर थॉमस ह्यूमसन से मिले। उन्होंने योजना बनाई डीफ मतलब बहरों के लिए स्कूल न्यूयॉर्क सिटी में जाएंगे। हेलन ने अटेंड किया राइट ह्यूमसन का स्कूल जो कि बहरों के लिए शुरू हुआ था, मतलब डीफ के लिए शुरू हुआ था, लेकिन हेलन की स्पीच सफल नहीं हुई क्योंकि उसकी साउंड को एनी और उसके करीब ही समझ सकते थे। लेकिन यह तथ्य कि वह संवाद कर सकती थी, लेकिन हेलन आगे बढ़ने के लिए उसने पूरी कोशिश कर रही थी। Helen wished to study in college, but before that she had to take admission in another school that would prepare her for college. Since Helen could not afford the fee, Mark Twain, the famous author of Adventure of Tom Sawyer, the sum of this friend paid for her education. हेलन की इच्छा थी वह कॉलेज में पढ़े, लेकिन पहले उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया ताकि वह कॉलेज के लिए तैयार करे। हेलन की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मार्क ट्वेन जो फेमस लेखक हैं एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर के, उन्होंने और उसके कुछ दोस्तों ने उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी उठाई। In 1896, the Helen moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was a great achievement for a lady who was blind, deaf and could barely produce sound for communication. हेलन को 1896 में हेलन को जो बदल दिया गया कैम्ब्रिज स्कूल में यंग लेडीज़ मैसाचुसेट्स में उन औरतों के लिए जो काफ़ी अचीवमेंट का स्कूल था, जो ब्लाइंड थी, डीफ थी, जो बैरली साउंड को अच्छे से समझती थी। हेलन वर्कड वेरी हार्ड एट स्कूल एंड डिड नॉट डिसअपॉइंट her benefactor. She began writing poem and story. Shortly before her examination, Helen lost her father, and although emotionally disturbed, Helen did her best in the examination. Annie could accompany Helen to the examination hall. A teacher spelled out the question in Helen's hand and Helen typed. हेलन ने काफ़ी मेहनत की स्कूल के अंदर और उसके दोस्तों ने काफ़ी मदद की, पैसे की, और उसको निराश नहीं किया। उसने पोएम और कहानी लिखना शुरू कर दिया। अपनी परीक्षा से पहले हेलन ने अपने पिताजी को खो दिया, जिसके कारण भावनात्मक रूप से काफ़ी वो डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन हेलन ने अपना बेस्ट किया एग्ज़ाम के टाइम में। एनी ने एग्ज़ाम में उसे कंपनी नहीं दे सकी क्योंकि टीचर ने उसके हाथ पर शब्दों को लिखा और हेलन ने आंसर टाइप कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे अपने विषयों पर जो है सब्जेक्ट को पास कर लिया। इन 1900 हेलन एंटर्ड Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at an institution of higher learning. The girls in her class were friendly, and they were even elected her vice president of the class. Helen began to write about her life. She wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. The story of my life was edited by John Mackey, who later married Annie. The writing was published in a magazine. In 1903, she was paid for it. हेलन ने जो 1900 में हेलन ने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश किया। वह अपनी डीफ ब्लाइंड व्यक्ति थी जिससे सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। कॉलेज के अंदर उसकी क्लास में लड़कियां उसकी अच्छी दोस्त थी। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का जो चुना था क्लास का, वो हेलन को चुना। अब हेलन ने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। उसने अपनी कहानी ब्रेली जो नॉर्मल टाइपराइटर में लिखी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है जॉन मैकी ने उसे छापने के लिए तैयार किया। आगे है हेलेंस वंस अगेन वी द ब्लाइंड आर एज इंडेप्टेड ऑफ टू लॉयस ब्रेली एज मैनकाइंड इज टू द गुटेनबर्ग, जिन्होंने बाद में क्या था एनी से शादी कर ली थी। ये लिखाई 1903 में मैगजीन में पब्लिश की गई जिससे उसको पैसे मिले। हेलन वंस सैड, हेलन ने कहा कि हम आभारी हैं लॉयस ब्रेली की गुटेनबर्ग की इन्वेंट की। On 28 June 1904, Helen
Graduated from Radcliffe College, Helen became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. अब हेलन के जो रेडक्लिफ कॉलेज में ग्रेजुएट की, हेलन पहली डीफ ब्लाइंड व्यक्ति थी जिसने बैचलर में आर्ट डिग्री का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। जो पहली जो वो थी जिसे आर्ट का जो मतलब बैचलर डिग्री की पहली जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुई थी। Helen now felt that she must educate people on her ways to help the blind. Her main goal in life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind, their innate abilities and their aspirations. She had to raise funds not only to sustain a living for herself but also to start project to remove darkness from the lives of other blind people. This she thought she could do best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the other what she had gained from Anne. हेलन अब महसूस करने लगी कि ब्लाइंड पीपल को शिक्षित करने के लिए वो हेल्प करेगी। उसका मुख्य लक्ष्य है जागरूकता फैलाना, ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उनमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा करना ताकि वो मजबूत बने, मजबूत दिल से उन्हें जीवन में आगे बढ़े। दृष्टिहीन गरीब अपेक्षित राज्यों में उसे ना केवल अपने लिए जीवन निर्वाह करने के लिए धन जुटाना था बल्कि उन अन्य अंधे लोगों के लिए, उन ब्लाइंड लोगों के अंधेरे को दूर करना था और एक परियोजना शुरू करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि वह लिखकर और भाषण देकर सभी को मोटिवेट करेगी। सभी को उसने दृढ़ता से महसूस किया कि जो उसे एनी टीचर से प्राप्त हुआ वह दूसरों को भी देगी और वो शिक्षा को वो साथ उसने मोटिवेट करेगी, समझाएगी, उनको समझाना, ये सभी चीज़ें वह उन जो ब्लाइंड पीपल और डीफ पीपल को देगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।